सोलर पैनल की प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हो गई। मैं कह नहीं रहा था आप लोगों को कि ले लें, उस टाइम ले लें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं यार, हम किस चीज़ का वेट करते हैं, प्राइसेस अप जाने का क्यों हम वेट करते हैं। फेब में कुछ प्राइसेस और ऊपर जाने का अंदेशा है। वो 60 से 65 रुपये पर वॉट सोलर पैनल की प्राइस जाने का अंदेशा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और मैं ज़ील इंजीनियरिंग की तरफ से हाजिर हूँ। वंस अगेन हमारी न्यू वीडियो है और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा हॉट टॉपिक है कि सोलर पैनल की प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हो गई। मैं कह नहीं रहा था आप लोगों को कि ले लें, उस टाइम ले लें, अब आप लोगों ने देर कर दी है, प्राइसेस बढ़ गई हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं, हर बंदे के जहन में एक ही क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि मैं अपना इसमें थोड़ा सा इनपुट लोगों को दे देता हूँ। बेसिकली सोलर पैनल की जो प्राइसेस है, आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई गैप की वजह से चीज़ों की प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हैं। और ये सिर्फ सोलर पैनल तक जो है ये मुनस्सर नहीं है, ये आपकी रोज़मर्रा की अशिया, सब्ज़ी फ्रूट से लेके मोबाइल फ़ोन से लेके सोलर पैनल्स तक, ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ का एक हिस्सा हैं। और अगर मैं सोलर पैनल्स की ख़ास तौर पे बात करूँ तो लास्ट ईयर में नवंबर के बाद इनकी प्राइसेस डाउन होना स्टार्ट हो गई थी और दिसंबर तक और जनवरी के स्टार्ट तक बहुत ही लो प्राइसेस थी, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि रिकॉर्ड लो प्राइसेस थी। हालांकि डॉलर हमारा अभी भी 200 प्लस है और जो सोलर पैनल था वो उस रेट पे था जिस टाइम हमारा डॉलर 120-150 के करीब था। तो ये प्राइसेस क्यों इतनी लो हो गई थी? ये प्राइसेस इसीलिए इतनी लो हो गई थी कि चाइना में जो सेल है, जो सोलर पैनल के अंदर सेल लगता है, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। तो जो असेंबलिंग कंपनीज हैं हमारे पास टीयर 1 में, जिनको जे, कैनेडियन, लॉन्जी, ट्रीना और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अच्छे नाम हैं, वो सारे उनके स्टॉक की प्राइसेस गिर गई थी सेल की प्राइस लो होने की वजह से, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने जो चाइना के सेल है उसको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपनी ओन मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज को प्रेफर करना चाह रहे थे। स्पेशली मैं बात करूँ तो यूएसए ने भी चाइनीज़ कंपनी के जो सेल्स थे उनको भी बैन कर दिया अपनी कंट्री में। अब उससे इम्पैक्ट यह हुआ कि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी और डिमांड जो है वो गिर गई थी अचानक से। जब डिमांड गिरी तो एक काफ़ी प्राइस का जो है ना वो एक गैप बन गया, जिसको चाइनीज़ कंपनी ने पूरा करना था और उन्होंने पूरा किया। प्राइसेस जो है मैं कहूँगा कि तारीखी लो वैल्यूज़ पे गिरी और बहुत सारे लोगों ने इससे बेनिफिट भी उठाया। कुछ लोग हमारे दोस्त रह गए, हम लोगों को कहते रहे कि अभी लो प्राइसेस है, अभी लगवा लें, और जो ही प्राइसेस अप जाना शुरू हुई, हर बंदे को अचानक से याद आ गया। और मैं फिर बड़ा परेशान होता हूँ कई दफ़ा, यार हम किस चीज़ का वेट करते हैं, प्राइसेस अप जाने का क्यों हम वेट करते हैं, क्योंकि प्राइसेस जब लो आई होती हैं वो टाइम होता है बाइंग का। तो सोलर पैनल्स की अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो अभी फेब में कुछ प्राइसेस और ऊपर जाने का अंदेशा है हमें। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो बंद होगा, वहाँ पे न्यू ईयर का फेस्टिवल चल रहा है, तो दे वोंट बी टेकिंग एनी मोर ऑर्डर्स फ्रॉम अस। तो अब वहाँ क्योंकि फिर सप्लाई एंड डिमांड गैप और बढ़ जाएगा, इस वजह से और बढ़ने की वजह से प्राइसेस और अप जाएंगी। हम जो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद मार्च में कुछ प्राइसेस बेहतर हों, लेकिन दैट्स नॉट फॉर श्योर, क्योंकि अगर चाइनीज़ ने वो अपनी सेल की प्राइसेस बढ़ा दी, जिसका मैंने जिक्र पहले अपनी वीडियो में किया, तो फिर डेफिनेटली हमारी जो ये प्राइसेस होंगी ये सस्टेन करेंगी। अभी अगर मैं आपको एक फिगर दे दूं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार फिगर क्या आप देंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी। जो अभी की स्पेकुलेशन है वो 60 से 65 रुपये पर वॉट सोलर पैनल की प्राइस जाने का अंदेशा है, जिसमें एन टाइप की मैं बात करूँ स्पेशली, तो वो 60 से 65 रुपये के दरमियान जो है वो अभी रेट निकलेगा फेब तक। और अगर मैं पी टाइप सोलर पैनल की बात करूं, जिसमें 550 से 565 तक पैनल आते हैं, और ख़ासतौर पर लॉन्जी ने तो 580 भी इसमें निकाला हुआ है पी टाइप में, वो जो पैनल हैं वो आप 55 से 60 के दरमियान जो है उसको प्राइसेस को राइज होता हुआ देखेंगे। ओवरऑल ये मैं आपको एक मतलब आप समझे कि होल सेल रेट जो होगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड यूज़र को माइट भी एक 2 रुपये ऊपर या नीचे मिले, ये डिपेंड कर रहा होता है उस दिन की प्राइस पे, उस दिन की डिमांड पे। तो ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर दिया जाए कि आगे सोलर की मार्केट का ट्रेंड क्या होगा और किस तरफ ये मार्केट मूव कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन और अच्छी न्यूज़ और खबरें जानने के लिए फॉर इनसाइट्स ऑफ सोलर इंडस्ट्री हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाजमी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।